कहानी की शुरुआत एमा नाम की एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की से होती है जो अपनी ऑयल कंपनी में काम करती है। ऑस्ट्रेलिया में तेल की कमी होने के कारण वो एक बड़ी और महत्वपूर्ण डील फाइनल करने के लिए अमेरिका आती है। होटल पहुंचते ही वो नहाकर फ्रेश होती है और अच्छे से तैयार होकर मीटिंग के लिए निकल जाती है। मीटिंग में उसकी मुलाकात अमेरिकन कंपनी की प्रतिनिधि एक महिला से होती है। वो एमा से कहती है कि वे उनकी कंपनी को इतना गैलन क्रूड ऑयल दे सकते हैं जिससे उन्हें 1 साल तक कोई परेशानी नहीं आएगी। यह सुनकर एमा तुरंत डील साइन कर लेती है। लेकिन फिर रात में जब एमा होटल वापस जाने के लिए निकलती है तो सड़क पर कोई नहीं होता और उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। वो चारों तरफ देखती है कि तभी एक टैक्सी आकर रुकती है जिसमें शर्ली नाम की एक औरत उससे पूछती है, क्या आपको कहीं छोड़ दूं? एमा टैक्सी में बैठ जाती है और उसे अपने होटल का पता बताती है। शुरू में तो ये औरत बड़ी दयालु बन रही थी, लेकिन जल्दी ही एमा नोटिस करती है कि ये औरत कुछ ज्यादा ही अजीब तरह से उसे घूरे जा रही है। कुछ दूर जाते ही होटल की तरफ मुड़ने के बजाय वो किसी सुनसान रास्ते पर टैक्सी ले जाती है। एमा कहती है कि ये मेरे होटल का रास्ता नहीं है, पर शर्ली अचानक एक जगह गाड़ी रोककर कहती है, मुझे यहाँ पर थोड़ा काम है, मैं बस अभी आई। एमा कुछ बोल भी नहीं पाती और उसे अजीब भी लग रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, शर्ली अचानक आकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई अनजान आदमी एमा को उठाकर एक अजीब से कमरे में ले जाता है। फिर एक दूसरा आदमी आकर उसे कुर्सी से बांध देता है और उस पर ड्रग इंजेक्ट कर देता है। एमा धीरे धीरे होश में आकर पूछती है कि तुम लोग मुझे कहाँ लेकर आए हो? असल में एक खतरनाक गैंग के 3 लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था और उस औरत की टैक्सी में बैठना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। शर्ली उसके पास आती है और उसकी कुछ निजी चीजों से छेड़छाड़ करते हुए बेहुदा हरकतें करने लगती है, जो एमा को बहुत अजीब लगता है। वो डरने लगती है कि ये किडनैपर्स ही हो सकते हैं और वो बुरी तरह उनके जाल में फंस चुकी है। थोड़ी देर में वो दोनों आदमी अंदर आते हैं। उनके साथ एक लड़की भी होती है जो घायल हालत में कुर्सी से बंधी होती है। एमा उसे देखते ही डर के मारे कांपने लगती है। उनमें से एक आदमी एमा को बताता है कि उसका नाम जिम है और दूसरे का पीट्रो है। हम हर हफ्ते एक नई लड़की को अपना निशाना बनाते हैं। अब ये लड़की पुरानी हो गई है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ लाए हैं ताकि तुम्हारे साथ भी वही सब कर सकें जो बाकी लड़कियों के साथ किया है। एमा घबराकर रिक्वेस्ट करती है कि उसे जाने दें, लेकिन जिम गन निकालकर उसे चुप रहने को कहता है और फिर उसकी आंखों के सामने उस घायल लड़की को शूट करके मार देता है। एमा चीखने लगती है, पर यहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर बाद जिम बाहर निकलकर सिगरेट पीता है और पीट्रो से एमा पर नजर रखने के लिए कहता है। फिर वो वापस एमा के पास जाता है। एमा उसे बताती है कि वो ऑयल कंपनी में काम करती है और यहाँ डीलिंग के लिए आई थी। वो रिक्वेस्ट करके कहती है कि वो बहुत अमीर है, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो वो जितने चाहे उतने दे सकती है, पर उसे जाने दें। जिम हंसते हुए कहता है, मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एमा पूछती है, आज तक तुमने कितनी लड़कियों को बंद किया है और ये सब क्यों करते हो? जिम आराम से जवाब देता है, तुम्हें लेकर लगभग 80 लड़कियां हो जाएंगी, जिसमें ज्यादातर बाहरी देश से आई थी। फिर वह अपना वॉलेट निकालकर अपनी बीवी और बच्चे की फोटो दिखाता है और कहता है, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है जिससे मैं अब खुश नहीं रह पाता। एमा ये सुनकर समझ जाती है कि ये एक साइको है। वो वॉशरूम का बहाना करके भागने की सोचती है, पर जिम एक शर्त रख देता है कि वॉशरूम जाने की इजाजत तभी मिलेगी जब वो उसकी कोई घटिया मांग पूरी करेगी। एमा मना कर देती है और गुस्से में कहती है कि तुम एक हैवान हो। ये सुनते ही जिम बेकाबू होकर उस पर टूट पड़ता है और अपनी हैवानियत की सारी सीमाएं पार कर जाता है। पीट्रो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और जिम अपना काम पूरा होते ही एक इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देता है। जब एमा की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधी हुई और बहुत बुरी हालत में पाती है। सामने पीट्रो टीवी देखते हुए उस पर नजर रख रहा होता है। इधर जिम उस मरी हुई लड़की की लाश को पैक करता है और नाव में ले जाकर नदी के बीच फेंक देता है ताकि कोई सबूत न बचे। फिर वापस आकर अपनी बीवी को कॉल करके बात करता है। इसके बाद वो एक बार में जाकर ड्रिंक करता है जहाँ टीवी पर एमा के लापता होने की खबर आती है। उसकी कंपनी वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट हर जगह फैला दी थी और पुलिस उसे तलाश कर रही थी। न्यूज़ देखकर जिम घबराए बिना मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि पुलिस कभी भी एमा तक पहुंच नहीं पाएगी। इधर पीट्रो एमा से कहता है कि वो 2 मिनट के लिए बाहर जा रहा है और अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसे शूट कर दिया जाएगा। लेकिन उसके जाते ही एमा किसी तरह अपने पर्स तक पहुंचती है और उसमें से एक छोटी कैंची निकालकर अपने हाथ पैर में लगा टेप काट देती है। जैसे ही बाहर निकलती है तो देखती है कि वो एक जंगल के बीच एक केबिन में बंद थी। तभी पीट्रो को वापस आते हुए देखकर वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन पीट्रो को भनक लग जाती है और वो बंदूक लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एमा जान बचाने की कोशिश करती है और भागते हुए एक रोड के पास पहुंचती है, लेकिन वहां जाली लगी होती है। इतने में पीट्रो वहां पहुंचकर उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसे मारकर बेहोश करके वापस ले जाता है। देर बाद जिम वापस केबिन में लौटता है और एमा की हालत देखकर गुस्से में पीट्रो से पूछता है कि ये लड़की इतनी जख्मी कैसे हुई। पीट्रो कुछ बोल पाता इससे पहले ही जिम गुस्से में अपनी बेल्ट निकालकर उसे बुरी तरह पीटता है। इसके बाद वो एमा पर चिल्लाता है कि तुम्हें पुलिस तलाश कर रही है,
पर मैं किसी भी हाल में उन्हें यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। फिर गुस्से में उसके सामने कुछ खाना फेंककर बाहर निकल जाता है। जिम अब इस बात से डर रहा था कि पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। वो रात को शराब पीकर फिर से केबिन में आता है और पीटरो को बाहर निकाल देता है। नशे में धुत होकर एमा के पास आता है और उसे धमकाते हुए कहता है, मुझे पता है तू मुझसे नफरत करती है, पर मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। एमा गुस्से में कहती है कि तू एक डरपोक हैवान है जो कमजोर लड़कियों को पकड़कर खुश होता है। तू मेरे साथ चाहे कुछ भी कर ले, पर मेरे लोग तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। ये सुनते ही जिम गुस्से में आकर उसे मारना शुरू करता है और इस बार और ज्यादा बुरी तरह से अपनी हैवानियत दिखाता है। एमा दर्द से बहुत रोती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। इसके बाद जिम सिगरेट पीने बाहर जाता है और डिसाइड कर लेता है कि पुलिस के ढूंढने से पहले ही इस लड़की को खत्म करना पड़ेगा। ये सोचकर जैसे ही वो बंदूक लेकर अंदर जाता है तो एमा वहां नहीं होती। जिम उसे सभी कमरों में ढूंढता है। इधर एमा अधमरी हालत में केबिन से निकलकर जंगल की तरफ भागने लगती है, लेकिन वह बुरी तरह घायल थी, जिससे एक जगह जाते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है। वो मुश्किल से खड़ी होती है और किसी तरह चलते हुए एक झील में पहुंचकर खुद को साफ करने लगती है। अचानक पीटरो पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर केबिन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। पीटरो उसे घास काटने वाली मशीन में डालकर मार देना चाहता था, लेकिन उससे पहले एमा पूरी ताकत लगाकर उससे छूट जाती है और एक लकड़ी लेकर उस पर वार कर देती है। पीटरो घायल होकर गिर जाता है और तभी एमा उसे मशीन की तरफ धक्का दे देती है, जिससे उसका पैर मशीन में फंस जाता है और वो वहीं पर बेमौत मारा जाता है। एमा अपनी आंखों के सामने उसकी मौत देखकर हिल जाती है, पर बहुत जल्द वो खुद को संभाल लेती है। वो फैसला करती है कि सबको खत्म करके ही यहाँ से जाएगी। वो जिम को ढूंढते हुए वापस केबिन के अंदर जाती है और सबसे पहले वहाँ से उसकी बंदूक लेकर छिप जाती है। जिम दूसरे कमरे से आता है और तभी उसकी नजर बाहर जाती है। वो फौरन जाकर देखता है कि पीटरो बुरी तरह मरा पड़ा है। इधर एमा पूरी तरह गन लोड करके तैयार रहती है और जिम अंदर आते ही उस पे गन पॉइंट कर देती है। कहती है, अब मेरी बारी है, पर मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। एमा उसके पास एक गोली चलाकर चेतावनी देती है, अगर चालाकी दिखाई तो अगली गोली तुम्हारा सर उड़ा देगी, इसलिए चुपचाप कुर्सी पर बैठो और टेप से खुद अपने हाथ पैर बांध लो। जिम डर के मारे ऐसा ही करता है तो अगले ही पल एमा उसके सर पर मारकर बेहोश कर देती है। जब जिम की आंख खुलती है तो एमा पूरी तरह उसे बांध चुकी होती है। वो कहती है, तुमने मुझे जिंदा रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम उससे कहीं ज्यादा दर्द का सामना करोगे जो तुमने मेरे साथ किया था। इसके बाद वो उसके हाथ में एक कील ठोक देती है, जिससे वो दर्द से चीखने लगता है। वो कहती है, ये तो बस शुरुआत है, आप थोड़ी देर आराम करो और मैं बाहर से टूल बॉक्स लेकर आती हूँ। वो बाहर जाकर गैराज से टूल बॉक्स उठाती है और आते वक्त पीटरो के शरीर की कुछ गंदगी भी साथ लेकर आती है। जिम कहता है, तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो? वो कुछ भी बोले बिना उसे पीटरो की गंदगी खिला देती है। फिर एक स्क्रू ड्राइवर लेती है और उसके कंधे में मार देती है। जिम दर्द के मारे बिल्कुल एमा की तरह रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दें, लेकिन एमा उसकी बात बिना सुने एक आरी लेती है और उसके एक पैर को अलग कर देती है, जिससे दर्द के मारे जिम तड़पने लगता है। जिम की अकड़ अभी भी नहीं जाती। वो कहता है, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, पर वैसा नहीं कर सकती जिस तरह मैंने मजा लिया था। ये सुनते ही एमा को और गुस्सा आता है। वो एक हथौड़ा उठाती है और मार मार कर उसके सबसे कमजोर हिस्से को चकनाचूर कर देती है। इसके बाद उसे दर्द से तड़पते हुए छोड़कर वहां से जाने वाली होती है, लेकिन तभी जिम किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर जान से मार देने की कोशिश करता है। तभी एमा उसके कंधे से स्क्रू ड्राइवर निकालकर उसके सर पर वार कर देती है और इस आखिरी वार से जिम वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद वो बाहर निकलने वाली होती है, लेकिन तभी उसे वही शर्ली नाम की औरत की आवाज सुनाई देती है। एमा बिल्कुल चुप रहती है और उसके अंदर आते ही फौरन गन उठाकर उसे शूट कर देती है। शर्ली वहीं पर मर जाती है। अब एमा अपना बदला पूरा करके बाहर निकलती है तो शर्ली की गाड़ी की डिक्की में उसे पेट्रोल मिल जाता है, जिसके साथ कुछ इंसानी अंग ऑर्गन्स भी रखे हुए थे। यह देखकर एमा फैसला करती है कि यहाँ से निकलने से पहले उसे सब कुछ जलाना होगा। इसके बाद वो कार समेत पूरे केबिन में पेट्रोल छिड़क देती है और आग लगाकर वहाँ से निकल जाती है। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।